शतमंदिर आत्मा का आगमन। किस्ते अप्रैल मध्य बत्सत नरेश को पंजाब के तलवंडी गांव आज का ननकाना साहिब में एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। जन्म के समय ही वातावरण में एक अनोखी शांति थी। कहते हैं कि घर में एक अलग ही प्रकाश और सुकून महसूस हो रहा था, जैसे प्रकृति खुद इस आगमन का स्वागत कर रही हो। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम माता तृप्ता था। परिवार साधारण था, लेकिन जो आत्मा आई थी वह असाधारण थी। धू बचपन से ही अलग स्वभाव। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वही छोटे नानक का मन हमेशा ईश्वर की ओर झुका रहता था। वे अक्सर अकेले बैठकर गहरे विचारों में खो जाते थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह इस दुनिया से परे कुछ देख रहे हो। एक दिन उनकी बहन बेबे नानकी ने कहा, हे बच्चा साधारण नहीं है, इसमें खुद रब का नूर है। हर पे स्कूल की घटना, ज्ञान का असली अर्थ। जब उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया तो गुरुजी ने वहां भी अपनी अलग पहचान बनाई। पंडित जी ने उन्हें अक्षर सिखाने शुरू किए, लेकिन नानक देव जी हर अक्षर का आध्यात्मिक अर्थ बताने लगे। उदाहरण के लिए अस से उन्होंने कहा, ये एक प्रतीक है। कैसे कहा कर्म का सच्चा मार्ग। पंडित हैरान रह गए, एक छोट बच्चा इतना गहरा ज्ञान कैसे दे सकता है। सच्चा सौदा, पहली शिक्षा। उनके पिता ने उन्हें व्यापार सिखाने के लिए 20 रुपए दिए और कहा कि जाकर कोई अच्छा सौदा करो। लेकिन नानक देव जी ने क्या किया? उन्होंने रास्ते में भूखे साधुओं को देखा और पूरा पैसा उन्हें खाना खिलाने में खर्च कर दिया। जब वापस आए तो पिता ने पूछा, सौदा कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने सच्चा सौदा किया है, भूखों को खाना खिलाया। यही था उनका पहला बड़ा संदेश। सच्चा लाभ सेवा में है, पैसे में नहीं। बचपन दिव्य अनुभव, बेईन नदी का रहस्य। एक दिन नानक देव जी बेईन नदी में स्नान करने गए, लेकिन वे 3 दिन तक वापस नहीं आए। पूरा गांव परेशान हो गया, सबको लगा कि वे डूब गए। लेकिन 3 दिन बाद जब वे लौटे तो उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनमें एक अद्भुत तेज और शांति थी, और उनके पहले शब्द थे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इसका अर्थ था, इंसानियत सबसे ऊपर है, धर्म नहीं, एक ईश्वर एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। ये उनके चरित्र की मुख्य विशेषता है। वे बहुत सरल जीवन जीते थे, कोई दिखावा नहीं। यही था उनका पहला बड़ा संदेश। सच्चा लाभ सेवा में है, पैसे में नहीं। आज पंडित लिया
अनुभव बेईन नदी का रहस्य। एक दिन नानक देव जी बेईन नदी में स्नान करने गए, लेकिन वे 3 दिन तक वापस नहीं आए। पूरा गांव परेशान हो गया, सबको लगा कि वे डूब गए। लेकिन 3 दिन बाद जब वे लौटे तो उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनमें एक अद्भुत तेज और शांति थी, और उनके पहले शब्द थे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इसका अर्थ इंसानियत सबसे ऊपर है, धर्म नहीं, कि ईश्वर एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। जिनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं, उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं। वे बहुत सरल जीवन जीते थे, कोई दिखावा नहीं। यही था उनका पहला बड़ा संदेश। सच्चा लाभ सेवाना है, पैसे में नहीं। उन्हें हमें सिखाया इंसानियत फतनियत है, असली पूजा सेवा है। जब गुरु नानक देव जी 3 दिनों के बाद बेईन नदी से लौटे तो वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था, चेहरे पर गहरी शांति और वाणी में ऐसी शक्ति जो सीधे आत्मा को छू जाए। उनका पहला वचन, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। उस समय समाज धर्म के नाम पर बांधा हुआ था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग, ऊंच नीच, जात पात, पाखंड और अंधविश्वास से भरा हुआ माहौल। लेकिन गुरुजी ने सीधा मूल पर प्रहार किया। तुम सब पहले इंसान हो, बाद में कुछ और। इस वचन का असली अर्थ अक्सर लोग इस वचन को गलत समझ लेते हैं, मानो गुरुजी धर्मों को नकार रहे थे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। उनका अर्थ था, धर्म का बाहरी रूप नहीं, अंदर की सच्चाई मायने रखती है। अगर दिल में प्रेम नहीं तो कोई भी धर्म अधूरा है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नाम, सेवा और सच्चाई है, नॉट रिचुअल्स। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम सच्चे हिंदू हो, सच्चे मुसलमान हो। आत्म आंतरिक जागरण, असली धर्म क्या है? गुरु नानक देव जी ने बार बार एक ही बात समझाई, धर्म कोई कपड़े, चिन्ह या रस्म नहीं है, धर्म एक जीवन जीने का तरीका है। गुरुओं ने त्रिमूल स्तंभ दिए पार हर एक बार। ईश्वर का स्मरण करो हर पल हर सांस में, गिरधू कीर्त करो। ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। त्रिवन को जो मिला है उसे दूसरों के साथ बांटो। और यही उनका
दिव्य अमृत था जो आत्मा को शुद्ध करता है। चार पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज। उस समय समाज में कई तरह के ढोंग और दिखावे चल रहे थे। लोग बाहरी पूजा में लगे थे लेकिन अंदर से खाली थे। गुरुजी ने इन सबको खुलकर चुनौती दी। ऐसे मस्जिद की घटना एक बेहरवे मस्जिद में गए जहां लोग नमाज पढ़ रहे थे। सब झुक रहे थे लेकिन उनका मन कहीं और था। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा शरीर तो झुक रहा है पर मन तो कहीं और भटक रहा है। ये सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने सिखाया, ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। इसके हरिद्वार की घटना। एक बार वे हरिद्वार गए जहां लोग सूर्य को पानी चढ़ा रहे थे। गुरुजी ने उल्टी दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ जो बहुत दूर है। लोग हंसने लगे, ये कैसे संभव है? गुरुजी बोले, अगर मेरा पानी वहां नहीं पहुंच सकता तो तुम्हारा पानी सूर्य तक कैसे पहुंचता है? ये था उनका तरीका। सवाल पूछो, सच को समझो, अंधविश्वास को छोड़ो। इरपन माता का संदेश, एकता का प्रकाश। गुरुनाथ देव जी ने पूरी दुनिया को एक ही नजर से देखा। उनके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं था, कोई बड़ा छोटा नहीं था, कोई अलग धर्म नहीं था। सब एक ही परमात्मा की संतान थे। उन्होंने कहा, सब में ज्योत, ज्योत है सोई, हर की से गवानी है, कहीं प्रकाश है। इर्छे उनका दिव्य अमृत वाणी की शक्ति। गुरुजी की वाणी सिर्फ शब्द नहीं थी, वे आत्मा को जगाने वाली शक्ति थी। उनके कुछ गहरे वचन, अर्जी भे जग जी। अर्थ, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो दुनिया जीत सकते हो। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। अर्थ, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत में है। अर्थ, प्रकृति ही हमारा असली परिवार है। सक मन और माया की सच्चाई गुरु नानक देव जी ने मन और माया को समझाया। मन भटकाने वाला माया भ्रम और लांछन। उन्होंने कहा, मन को काबू में लाओ नहीं तो ये तुम्हें भटका देगा। माया में फंस कर इंसान अपने असली उद्देश को भूल जाते हैं। लेकिन समाधान भी दिया, नाम जपो, सेवा करो, सच्चा जीवन जियो। एक आध्यात्मिक क्रांति जो आज के जारी। गुरु नानक देव जी ने कोई दया कर शुरू नहीं किया, उन्होंने समझाई है जगारा। मन जीते जग जीत। अर्थ, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो दुनिया जीत सकते हो। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। अर्थ, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत।
प्रकृति ही हमारा असली परिवार है। सतमन गुरु नानक देव जी की यात्राओं को काशी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं थी। उदासी का अर्थ का अज्ञानता से दूरी, माया से ऊपर उठना और दुनिया को सच्चाई का प्रकाश देना। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 20-25 वर्ष इन यात्राओं में बिताए। उनके साथ उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना भी रहते थे, जो रबाब बजाते थे और गुरुजी के शब्दों को संगीत में ढालते थे। यहाँ जो पहली उदासी भारत और पूर्व दिशा, गुरुजी ने सबसे पहले भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की। उन्होंने गांव-गांव, शहर शहर जाकर लोगों को जागृत किया। यारी काशी वाराणसी ज्ञानियों के बीच सच्चाई। वाराणसी में उस समय बड़े बड़े पंडित और विद्वान रहते थे। वहाँ लोग धर्म के नाम पर बहस तो बहुत करते थे, लेकिन जीवन में सच्चाई कम थी। गुरुजी ने वहां जाकर कहा, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में सत्य नहीं तो ज्ञान अधूरा है। उन्होंने दिखाया कि असली ज्ञान वह है जो जीवन बनने है। जगन्नाथपुरी सच्ची आरती, जगन्नाथ टेम्पल में भव्य आरती होती थी। घंटे, दीपक, धूप। लेकिन गुरु नानक देव जी ने एक अलग ही आरती गाए। गगन में थाल, पृथ्वी चंद दीपक बने। इसका अर्थ पूरा आकाश ही आरती की थाली है। सूरज चांद दीपक है, तारे मोती हैं। उन्होंने सिखाया, प्रकृति ही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर हर जगह है। ईश्वर हर जगह है। दूसरी उदासी पश्चिम की हवा। गुरुजी ने पश्चिम दिशा में भी यात्रा की, जहां इस्लाम का प्रभाव था। असली इबादत दिल से होती है, शब्दों से नहीं। वहाँ के लोगों ने पहली बार ऐसा संत देखा, जो बिना भेदभाव के सबको एक ही नजर से देखता था। है दूसरी उदासी उत्तर की ओर। दूसरी उदासी उत्तर की ओर। गुरु नानक देव जी हिमालय की ओर भी गए, जहां सिद्ध योगी रहते थे। एक सिद्धों का सवाल, सिद्धों ने पूछा, तुमने संसार क्यों नहीं छोड़ा? सच्चा योगी तो जंगल में रहता है। गुरुजी ने जवाब दिए, सच्चा योगी वो है जो संसार में रहकर भी माया से ऊपर उठे।
उन्होंने सिखाया भागना समाधान नहीं है, जीवन के बीच में रहकर भी आध्यात्मिक बना जा सकता है। चौथी उदासी दक्षिण और श्रीलंका। गुरुजी दक्षिण भारत और श्रीलंका तक गए। उन्होंने राजाओं, हम लोगों, साधुओं सबको एक ही संदेश दिया। सच्चा जीवन जियो, ईश्वर को याद रखो और दूसरों की सेवा करो। हर जगह एक ही संदेश, चाहे भारत हो, अरब हो या पहाड़। गुरु नानक देव जी का संदेश कभी नहीं बदला। उनका मूल संदेश था ईश्वर एक है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सच्ची पूजा है। ये सब चमत्कार नहीं, सच्चाई की शक्ति। लोग अक्सर उनकी यात्राओं को चमत्कार कहते हैं, लेकिन गुरुजी ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की। उनका असली चमत्कार था लोगों की सोच बदल देना, दिलों को जोड़ देना, अंधकार में प्रकाश लाना। उन संगीत के माध्यम से संदेश। भाई मर्दाना को बजाते थे और गुरुजी अपने शब्द गाते थे। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये आत्मा को छूने बना अनुभव था। मेल सिद्धे सुतेरू मर्द गे, यूं ही उनके शब्द सीधे दिल में बढ़ गे। यक्काओ बेहरारत निवासी उदासी पेश थे। लोगों को जनाना झूठे विश्वासों को बोना, सच्चे धर्म का रास्ता दिखाना। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया, तुम जहां भी हो गए से ईश्वर तक पहुंच सकते। दस आज कभी सबसे बड़ा सहीश आजूनी यात्रा पर दे, लेकिन सिर्फ गुरु नानक देव जी के वचन केवल शब्द नहीं थे, वे ऐसे बीज थे जो इंसान के भीतर गिरकर उसकी पूरी सोच बदल देते थे। उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी। सिर्फ सुनने वाला सिर्फ सुनता नहीं था, कि वह अंदर से हिल जाता था। उनकी वाणी बाद में गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हुई, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक है। एक ओंकार सबसे बड़ा सत्य है। गुरु नानक देव जी का सबसे पहला और सबसे गहरा संदेश है एक ओंकार सतनाम। इसका अर्थ ईश्वर एक है, वही सच्चा है, वही हर जगह मौजूद है। और ये केवल एक लाइन नहीं है, ये पूरी सृष्टि का सार है। गुरुओं ने बताया, जब सब एक ही परमात्मा की संतान है तो भेदभाव क्यों? किस्साखियां, सरल कहानियां, गहरे अर्थ। गुरु नानक देव जी ने अपने संदेश को केवल उपदेशों से नहीं बल्कि साखियों, कहानियों के माध्यम से भी समझाया। अहंकार का अंत। एक अमीर व्यक्ति अपने धन और पद का घमंड करता था। वह सोचता था
कि वह सबसे बड़ा है। गुरुजी ने उसे समझाया, जब मौत आएगी तो सब यही रह जाएगा। संदेशा अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। संदेशा अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। संदेशा साखी दो, भाई लालो और मलिक भागो, ये सबसे प्रसिद्ध साखियों में से एक है। एक भाई लालो, एक गरीब ईमानदार इंसान, मलिक मलिक भागो एक अमीर लेकिन भ्रष्ट अधिकारी। गुरु नानक देव जी ने भाई लालो के घर सूखी रोटी खाई, लेकिन मलिक भागो के घर के स्वादिष्ट भोजन को ठुकरा दिया। जब कारण पूछा गया तो गुरुजी ने दोनों के भोजन को हाथ में लेकर दबाया। लालो की रोटी से दूध टपका, भागो के भोजन से खून टपका। संदेश ईमानदारी की कमाई पवित्र होती है और बेईमानी का धन पाप से भरा होता है। साधे है, सच्चा मुसलमान कौन है? गुरुजी ने जवाब दिया, जो दिल से सच्चा हो, जो दूसरों का भला करे, वही सच्चा है। धर्म नाम से नहीं, कर्म से बनता है। चाल मन की लड़ाई सबसे बड़ी जंग। गुरु नानक देव जी ने कहा, मन जीते जग जीत। इसका अर्थ, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। उन्होंने समझाया, मन ही हमें भटकाता है, मन ही हमें लालच, क्रोध, अहंकार में डालता है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो जीवन बदल जाता है। ये 5 चोर आत्मा के दुश्मन। गुरु नानक देव जी ने 5 मुख्य बुराइयों के बारे में बताया। काम, काम, क्रोध, कोप, लालच, मोह, गाव। उन्होंने इन्हें 5 चोर कहा क्योंकि ये हमारी आत्मा को लूट लेते हैं। एक समाधान, नाम जपो, सच्चा जीवन जियो, सच्चा जीवन जियो, सच्चा जीवन जियो। ईश्वर की इच्छा का नियम। गुरु नानक देव जी का एक गहरा सिद्धांत है, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, हम उसी के नियम में बंधे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ ना करें, बल्कि यह समझे कि जो हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। सत्सेवा, सच्ची पूजा। गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो लोगों की सेवा करो। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां हर कोई बिना भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करता है। सच्चा चाहे वाणी और संगीत आत्मा का मिले, उनकी वाणी को संगीत ले कहाना। और ये कार्य उनके साथी भाई मर्दाना करते थे। जब गुरुजी गाते थे, लोग भावुक हो जाते थे, आंसू निकल आते थे, दिल बदल जाते थे। ये केवल संगीत नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था। क्रांति जो तलवार से नहीं सत्य से हुई, गुरु नानक देव जी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति दी। उन्होंने निश्वास में बोला, मधुभाव को खत्म किया, इंसानियत को जलाया। और ये क्रांति चारों की थी, और ये भी सबसे सत्यचारियों किया। के समय ने उनके वचन, वो जब भी अगल उनके वचनों को बनाए तो जीवन बदल सकता है। हम तब सब पढ़ना, परिवार ही चकनेरे, कुसुमों की मदद करना, घंटा छोड़ना, कवारी असली हम भी करता है। इस कर्ज का निकाल।
समय बीतता गया। हो बालक, जिसने बचपन में ही ईश्वर का मार्ग दिखाया था, अब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लेकिन यहां एक बात समझने योग्य है। गुरु नानक देव जी का शरीर वृद्ध हुआ था, पर उनकी आत्मा और प्रकाश पहले से भी अधिक प्रखर हो गया था। उन्होंने अपनी अंतिम समय की निवास स्थली बनाई। यहीं पर उन्होंने एक ऐसा जीवन जीकर दिखाया जो उनके पूरे संदेश का सार थे। विंदु करतारपुर आदर्श जीवन की स्थापना। करतारपुर केवल एक स्थान नहीं था, यह एक जीवंत उदाहरण था कि इंसान कैसे जी सकता है। यहाँ हर दिन लोग मेहनत करते, किरत करो भगवान का नाम जपते, नाम जपो और एक साथ बैठकर भोजन करते, वंड छको। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेद भाव नहीं। ये एक ऐसा समाज था जो आज भी एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। पिंद गुरु अंगद देव जी को गुरु गद्दी देना जब समय आया, तो गुरु नानक देव जी ने यह कह किया कि उनका संदेश आगे कौन ले जाएगा। उन्होंने अपने बेटों को नहीं चुना, बल्कि एक ऐसे सेवक को चुना जिसने पूरी निष्ठा और प्रेम से सेवा की थी। वो ये एक बहुत बड़ा संदेश था। गुरुता खून से नहीं, गुण से मिलती है। उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर ये दिखाया कि सच्चा नेतृत्व त्याग, सेवा और विनम्रता से आता है। बच्चार अंतिम दिन सबसे बड़ा संदेश। जब उनके जीवन के अंतिम दिन आए तो एक अद्भुत स्थिति पैदा हुई। हिंदू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार अग्नि से हो, मुसलमान चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए। लेकिन गुरु नानक देव जी ने जीवन भर क्या सिखाया था? ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अब ये अंतिम परीक्षा थी। क्या लोग उनके संदेश को समझ पाए? आज मंच चमत्कारी घटना, फूलों का रहस्य। गुरुजी ने कहा, मेरे शरीर के पास फूल रख दो। हिंदू अपनी तरफ, मुसलमान अपनी तरफ। जो फूल सुबह तक ताजे रहेंगे वही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। रात बीत गई, सुबह जब चादर हवाई गई, तू वहां शरीर नहीं था, केवल फूल थे। और दोनों तरफ के फूल ताजे थे। कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक दिव्य संकेत था। गुरु नानक देव जी शरीर नहीं थे। गुरु नानक देव जी ने हमें जो दिया वो
इसी एक धर्म के लिए नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। हरण का मुख्य संदेश ईश्वर एक है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सेवा सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा मार्ग है। अब भावनात्मक सच्चाई हम क्या भूल गए, आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं। धर्म के नाम पर लड़ाई, जात पात का भेदभाव, अहंकार और लालच, तो एक सवाल उठता है, क्या हम गुरु नानक देव जी के संदेश को भूल गए हैं? उन्होंने जो सिखाया था, हम उससे कितनी दूर चले गए हैं। बेबैया पर हम उनका रास्ता अपनाए। कल्पना करो, अगर हर इंसान सच बोले, ईमानदारी से कमाए, दूसरों की मदद करे और ईश्वर को याद रखे, तो ये दुनिया कैसी होगी। ना कोई नफरत, ना कोई नफरत, ना कोई भेदभाव, के घर भई शांति और एकता। यही था गुरु नानक देव जी का सपना। अंतिम संदेश, दिल को छू जाने वाला सत्य। अगर इस पूरे जीवन से एक ही बात लेनी हो तो वो यह है, इंसान बनो। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना अमीर, ना गरीब, घर मालिक अच्छा इंसान बनो।